हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण। आज पढ़ते हैं अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर। ये चैप्टर नंबर दूसरा है, एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल का साधारण स्वरूप होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो सामान्यतः अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और देखो, इनका परिभाषा जो लिखते हैं, परिभाषा एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस साहब। तो आर्हेनियस ने बताई थी परिभाषा इस अम्ल का। तो क्या बताए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है हम, ये अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होता है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे H2SO4 एक अम्ल है जो जल में घुलकर H+ आयन और SO4 2- आयन देता है। उसी तरह से HCl जल में घुलकर H+ Cl- देता है। उसी तरह से एक और लेते हैं HNO3, ये जल में घुलकर H+ NO3- देता है। इस तरह से अम्ल पढ़ लिए हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 ये जल में जब घुलता है तो H+ SO4 2- में आयन टूट जाता है। उसी तरह से HCl जब जल में घुलता है तो वह H+ और Cl- में टूट जाता है। और HNO3 जब जल में घुलता है तो H+ और NO3- में टूट जाता है। तो इस तरह से हम अम्ल की परिभाषा समझ चुके हैं। तो आप पढ़ते हैं अम्ल को दो भागों में बांटा गया है उनके शक्ति के अनुसार पे। तो शक्ति के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। उसके बारे में पढ़ते हैं, तब इसका आप नोट बना लीजिए।
अम्ल को शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो शक्ति के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो पढ़ते हैं ये प्रबल अम्ल क्या है। तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाता है, 100% आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो आप पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल क्या है। तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, CH3COOH, उसके बाद HCOOH। तो CH3COOH को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड और HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया है, शक्ति के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो आंशिक रूप से जल में घुलते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, जितने भी हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। किसको छोड़ करके? HCl, H2SO4, HNO3 को छोड़कर बाकी दुर्बल अम्ल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों पढ़ते हैं, तो अम्ल के बारे में पढ़ लिए, अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार क्या होता है? तो क्षार सामान्यतः क्या होता है? कड़वा होता है। क्षार सामान्यतः
कड़वा होता है। क्षार सामान्यतः कड़वा होता है। तो इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा तो आर्हेनियस, एक आर्हेनियस साहब ने बताए हैं कि परिभाषा क्षार क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे क्षार कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन। उदाहरण समझते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये क्षार है। देखिए जल में कैसे घुलते हैं। ये जल में घुल करके Ca प्लस OH माइनस 2 Mg प्लस OH माइनस 2। उसी तरह से सोडियम प्लस OH माइनस 1। प्लस वन भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO प्लस Ca+2 प्लस OH माइनस MgOH2, जब जल में घुलता है तो Mg+2 प्लस OH माइनस। उसी तरह से सोडियम प्लस OH माइनस 1 ये बना लिया है जल में घुल करके। तो हमने क्या बताया था कि क्षार वैसे पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, जैसे OH माइनस। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये जल में घुला तो Ca+2 प्लस OH माइनस में टूटा, और MgOH2 जब जल में घुलता है तो Mg+2 OH माइनस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो Na प्लस OH माइनस टूट गया। तो आप इस तरह से, जिस तरह से हम अम्ल को दो भागों में बांटे थे शक्ति के अनुसार, उसी तरह से क्षार को भी शक्ति के अनुसार दो भागों में बांटेंगे, एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। तो इस तरह से ये पढ़ चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शक्ति के अनुसार क्षार को दो भागों में बांटते हैं। क्षार के शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रबल क्षार, दूसरा है दुर्बल क्षार। तो पढ़ते हैं पहला को, प्रबल क्षार को, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं,
आयनित हो जाते हैं उसे परवल क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये परवल अम्ल है। उसी तरह से परवल क्षार है, ये परवल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है परवल क्षार। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये परवल क्षार है। तो उसी तरह से आप पढ़ते हैं दुर्बल क्षार क्या होता है। तो जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण समझते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। तो हमने क्या पढ़े कि क्षार की शक्ति के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, पहला परवल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। तो परवल क्षार क्या होता है? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो OH माइनस में पूर्ण रूप से टूट जाता है, उसे परवल क्षार कहते हैं। और जो जल में आंशिक रूप से टूटते हैं OH माइनस में, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो इस तरह से जिसका एग्जाम्पल होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।